अगर मैं यहाँ से 4 बजे निकल रहा हूँ तो लगभग 2-2:30 बजे मैं वहां पहुंचूंगा। इसने मुझसे कहा नीचे उतरते ही, स्वेटर तो चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। यही बोला था आपने? हमें पैसे नहीं चाहिए आपसे। ये भी एक भारत है जो शायद हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन ये भी एक भारत है। ठंड लगती थी? यस सर। तो स्वेटर क्यों नहीं पहनते थे? सर है नहीं था? नहीं सर। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो आपको दिखाई थी। अशोक साहब का डिस्ट्रिक्ट रियासी से फ़ोन आता है। वो कहते हैं कि यहाँ इतनी सर्दी है, मैंने जैकेट पहनी है, वार्मर पहना है, स्वेटर पहनी है, उसके बाद भी ठंड लगती है। और एक रोज़ सुबह जब मैं घर से बाहर निकला, कुछ स्कूल के बच्चे जा रहे थे सरकारी स्कूल में। मैंने उनसे पूछा स्वेटर क्यों नहीं पहनी, आपने सिर्फ कमीज़ पहनी है? वो कहते हैं स्वेटर नहीं है। वो ठंड में ठिठुर रहे थे। ये बात मुझसे करते करते अशोक साहब इमोशनल हो गए, रो पड़े। उन्होंने कहा कि 8-10 की बात होती तो मैं मदद कर देता, उनको स्वेटर लेके ले देता, लेकिन ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। हमने कहा उनकी लिस्ट भेजो, जल्दी से जल्दी एक सर्वे करो, उसकी लिस्ट भेजो। लिस्ट हमारे पास आई लगभग 250 बच्चों की जिनके पास स्वेटर नहीं है डिस्ट्रिक्ट रियासी में, सारी गांव में। 10 स्कूलों से, एक स्कूल से 15 से 18 बच्चे आइडेंटिफाई किए जो बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए थे, घर को खाने को कुछ नहीं था। उन बच्चों की लिस्ट सामने आ गई। मैंने ये लाइव किया था वहां से, और उस लाइव के दौरान ही आप लोगों के इतने फोन कॉल्स आ गए, वो 250 का आंकड़ा लगभग वही पूरा हो गया था। आज इस वक्त सुबह के 4 बजे हैं, मैं जम्मू तवी ब्रिज पे हूं। यहां से हमें उधमपुर जाना है, उधमपुर से आगे हमें क्रिमची जाना है, क्रिमची के बाद हमें साड़ी विलेज पहुंचेंगे। अगर मैं यहां से 4 बजे निकल रहा हूं तो लगभग 2-2:30 बजे मैं वहां पहुंचूंगा। और आज खुशी इस बात की है, आप लोगों ने जो मदद की है, ये है वो मदद। इसमें लगभग 300 के करीब स्वेटर्स, वार्मर, कैप्स, ये सब इसमें है। आपने स्वेटर कहा था, उन बच्चों ने सिर्फ स्वेटर मांगे थे, आप लोगों ने सब इंतजाम कर दिया। हम 4 लोग जा रहे हैं। चरणदीप साहब, कार्तिक साहब, इन लोगों का अहम रोल है इसमें। इन्हीं का फ़ोन नंबर शेयर किया था, लोगों ने इन्हीं को कांटेक्ट किया और बहुत बड़ा आंकड़ा हम जुटा पाए। और उससे भी बड़ी दिक्कत की बात यह थी, इस वक्त सर्दी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, और हमें इस बात की खुशी है वहाँ की जो सर्दी होगी इससे 10 टाइम ज़्यादा होगी। इस बात की खुशी है कि आज के बाद वो बच्चे ठिठुरेंगे नहीं। एक दिक्कत और हमारे सामने आई, यहाँ हमें जाना है, रास्ता आप देखेंगे, वहाँ पर हमारी गाड़ी कामयाब नहीं है। हमें एक ऐसी गाड़ी चाहिए थी जो ऊंची हो, रफ एरिया में चलने के लिए सक्षम हो, हमारे पास नहीं थी। ये एक शख्स है जिन्होंने अपनी गाड़ी तक दे दी। क्या नाम है उनका? नाम दीपक कुमार। दीपक कुमार साहब। उन्होंने कहा आप मेरी गाड़ी ले जाओ। हमने ये भी कहा नुकसान हो जाएगा, बहुत भारी पत्थर है, सड़क नहीं है, यहाँ तक जाना है। उन्होंने कहा कि उन बच्चों के लिए अगर मैं इतना भी कर पाया तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। ये सफ़र हम शुरू कर रहे हैं, कोई और मकसद नहीं है। मकसद सिर्फ ये है कि ये वार्म क्लॉथेस, ये सर्दी से बचने की चीज़ें हमें उन बच्चों तक पहुँचानी है जो आज भी ठिठुर रहे हैं। और गवर्नमेंट उनको सिर्फ 600 रुपया देती है, उसमें 2 यूनिफॉर्म खरीदनी है, सिलवानी भी खुद है। नहीं कर पाएंगे जनाब, इसीलिए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। आप सब लोगों का शुक्रिया जिन्होंने हमें इस काबिल बना दिया कि हम उन बच्चों तक पहुंच सकें। मैंने उस वक्त भी कहा था, अशोक साहब ने मुझे कहा आप मदद कर दीजिए। मैंने कहा मदद मैं नहीं करता, मदद करने वाले कोई और हैं। वो चेहरे ऐसे होते हैं, वो चेहरे वो होते हैं जो चाइना से कॉल आते हैं, कनाडा, अमेरिका, न्यूजीलैंड, पता नहीं कहाँ से, पूरे ऑल ओवर इंडिया, जम्मू के पता नहीं कितने लोगों ने मदद की यहाँ इस सफ़र को कामयाब बनाने के लिए। दूर रहो।
स्वेटर क्यों नहीं पहना? ठंड है यहाँ पे? ये देखिए ठंड, देखो, याद है आपको? देखो बोलना। ये लो, ये आपके लिए, ये आपका है, ये आप पहनना, ठीक है? ये पहनना है आपने। ठंड है, आपने कुछ भी नहीं पहना हुआ, ठंड नहीं लगती है? मैं देता हूँ, आपको देता हूँ। ये क्या साइज है? पकड़ो ये, ठीक है? हाँ? ये ले लो आप, ये आपके लिए। बैटरी बॉक्स है, ये ले लो। ये बैटरी बॉक्स है। स्वेटर नहीं है आपके पास? अभी हम आपको स्वेटर देते हैं। ओ, आपके हाथ कितने ठंडे हैं? हाँ? कितने ठंडे हाथ हैं आपके? ठंड लग रही है? ये आपका ज्योमेट्री बॉक्स है, ठीक है? सॉक्स भी देते हैं। रोज यही पहन के स्कूल जाना है। और ये आपके मोजे हैं, सॉक्स। ये आपकी सॉक्स, इनको भी स्वेटर दो, वार्मर दो, इनको भी वार्मर दो, स्वेटर दो। ये वो बच्चे हैं जो कभी भी आपसे ये नहीं कहेंगे कि हमें ठंड लग रही है, हमें स्वेटर चाहिए। ये कहते हैं, इसने मुझसे कहा नीचे उतरते ही, स्वेटर तो चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको पैसे नहीं दे सकता। यही बोला था आपने? हमें पैसे नहीं चाहिए आपसे। और यहाँ बहुत सर्दी है और इनके हाथ बिल्कुल फ्रीज हो चुके हैं, ठंडे हाथ हैं इनके, लेकिन हमें खुशी है कि हम इन तक पहुंच पाए। अशोक साहब का भी शुक्रिया जिन्होंने हमें यहाँ तक बुलाया है। अब आप लोग जाओ, आप जाओ, ठीक है? ये पहनना है, यही पहन के स्कूल जाना, आगे और सर्दी हो जाएगी। ये मुस्कुराहट देखी आपने? इसी मुस्कुराहट की तलाश में हम इतनी दूर तक आए हैं। इसने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है। इस मासूम को क्या पता कि इसने हमें क्या दे दिया। ये मुस्कुराहट ही, इन कपड़ों का इन्होंने मोल दे दिया हमें। ये मुस्कुराहट ही चाहिए हमें। कैसे हैं आप लोग? ठीक है? कौन स्कूल में पढ़ते हैं आप? कैसे हैं आप लोग? ठीक है? क्या नाम है आपका? वाली? ये आपने फटा हुआ क्यों पहना हुआ है? फट गया? फट गया। तो आपने सॉक्स भी नहीं पहनी हुई है? आपको ठंड नहीं लगती है? ये आपने ठीक किया? खुद ठीक किया? खुद कर लेते हो? कैसे करते हो? सुई धागे से? क्या हुआ है? खुला हुआ है। ये खुल जाता है खुद ब खुद, इसलिए आपने ऐसा कर दिया। अंदर कुछ भी नहीं पहना आपने। ये तो फट गया है, अपने शर्ट भी फट गया। सुबह 4 बजे शुरू किया गया सफर अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला है। इस वक्त दोपहर के 1 बजे हैं और लगभग 6-7 घंटे का सफर कर कर हम उस जगह पहुंच गए। उस भारत को देख लिया जिस भारत का जिक्र जो है हमेशा हमें सुनने को मिलता है कि असली भारत जो है वो गांव में है। ये तस्वीरें आपको कोई नहीं दिखाएगा। ये मखमल के कपड़े में टाट का पैवन है। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई एक, हम इनके लिए शूज नहीं लेके आए। यहां जितने भी बच्चे हैं सबके पांव में ये शूज है, वो घर पर ही इन्होंने सुई धागे से सिए हुए हैं, फट गए हैं। और ज्यादातर बच्चों के पांव में सॉक्स नहीं है, हालांकि वो हम लेके आए हैं। ये भारत आपको कोई नहीं दिखाएगा। रास्ते में एक बच्चे से मैंने पूछा
कि तुमने स्वेटर क्यों नहीं पहना। बोलता नहीं है। ठंड लगती है? हाँ लगती है। जब मैं उसको स्वेटर दे रहा था उसने बोला अंकल मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। ठंड लगती है, ये स्वेटर मुझे चाहिए लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। इस वक्त मैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में हूं। इस गांव का नाम, इस पंचायत का नाम सारी है। आप नेतागण की नजर क्यों नहीं पड़ती इन बच्चों पर, इस भारत पर? आपको ये भारत याद आता है जब आपको वोट चाहिए होते हैं। आप इन इलाकों में हेलीकॉप्टर पर बैठ के आते हो, चंद मिनटों में पहुंच जाते हो, तालियां बटोरते हो और वापस चले जाते हो। इस भारत में सुधार लाने की कोशिश कभी भी नहीं की। आज भी फटे हाल है ये भारत। हमने इनको, और इससे और ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, 600 रुपए आप देते हो इनको, 400। मेरा मानना था 600, लेकिन यहां के जो लोग हैं, टीचर हैं, वो कहते हैं 400। उसमें 2 यूनिफॉर्म खरीदनी है, सिलवानी भी खुद है। क्या करते हो जनाब? एक ये पॉइंट है, एक इससे आगे पॉइंट है। यहां कुछ बच्चे हमारे वहां भी इंतजार कर रहे हैं। ये वो बच्चे आइडेंटिफाई किए गए हैं जो बिल्कुल गरीब फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, जिनके पास स्वेटर नहीं था। इनको आज हमने स्वेटर, वार्मर, सॉक्स और कैप उस भारत को दिए हैं। आपका नाम क्या है? शालू देवी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास में। आपके पास स्वेटर नहीं था? ना सर। ठंड लगती थी? यस सर। तो स्वेटर क्यों नहीं पहनते थे? सर है नहीं था? नहीं सर। यहाँ तो बहुत सर्दी होती है, अभी भी सर्दी है। यस सर, ठंड है अभी भी। तो फिर क्या करते थे ठंड में? कुछ नहीं सर। बस ठंड को बर्दाश्त करते थे? यस सर, आग के पास बैठ जाते थे। आग के पास बैठ जाते थे? यस सर। अभी इसको पहनना, इसको भी पहनना, इसको भी पहनना, यस सर। और पढ़ लिख के ना, पढ़ लिख के एक बड़ा आदमी बनना, यस सर। बड़ा अफसर बनना, और फिर इस सब को चेंज करना, यस सर। है ना? इन सब के पास स्वेटर नहीं थे। ना सर। आपका नाम क्या है? तन्नू। तन्नू। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? फर्स्ट में। आपके पास भी स्वेटर नहीं था? ठंड लगती थी आपको? अब तो आपके पास स्वेटर है ना? अच्छा है, ये अच्छा स्वेटर है। ये क्या है? ये स्वेटर के अंदर पहनना है, ठीक है? आपका नाम क्या है? शिवानी देवी। शिवानी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3rd। आपने सॉक्स नहीं पहने हैं? आपको ठंड नहीं लगती है? हाँ। लगती है? हाँ। तो फिर क्या करते हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं करते? अब तो आपके पास कैप भी है ना? हाँ। सब कुछ है आपके पास अब। ये खुद सिला है, ये जूता खुद हाथ से सिला हुआ है। स्कूल के जाने के बाद इस शूज की सिलाई करते होंगे। गलती हो गई हमसे, हम इनके लिए शूज नहीं ला सके। ये बहुत बड़ी गलती हुई है हमसे। क्या नाम है आपका? बिजू। बिज्जू। बिज्जू कौन सी क्लास में पढ़ता है? 3rd। 3rd में। ये मिल गया ना आप जिसको रोज पहनना? सॉक्स मिली आपको? सॉक्स, कैप नहीं, सॉक्स नहीं मिली आपको? सॉक्स पहनी है आपने, ठीक है। ऐसे ही और बच्चे, ये मुझे लगता है 2 से 3 स्कूल के बच्चे हैं जो आइडेंटिफाई किए गए हैं। ऐसे और बच्चे हमारे यहाँ से आगे इंतज़ार कर रहे हैं। जिस शख्स ने मुझे ये इन्फॉर्मेशन दी थी उनका नाम अशोक है। मैं उनसे बात भी करूंगा आगे जाके, क्योंकि अगले स्पॉट पे यहाँ से शायद 3, 4, 5 किलोमीटर आगे कुछ और मजबूर बच्चे हैं जो ठंड से लड़ रहे हैं। उनके पास चलते हैं। रास्ता बहुत दुर्गम था, 6-7 घंटे लगे यहाँ पहुँचने में, लेकिन एक मकसद था। एक मकसद से यहाँ आए थे। सुकून है, सुकून है कि उस मकसद में कामयाब हो गए। सारी से और 1 घंटे का सफर तय कर हम पहुंचे हैं गब्बर में। इस गांव का नाम गब्बर है। और सारी में हमने 35 से 40 बच्चों को स्वेटर, वार्मर,
सॉक्स और कैप दिए, और कम से कम ये नंबर जो यहाँ पे है 150 तक है, यहाँ पे ये स्वेटर दिए जा रहे हैं। शायद अशोक साहब ने इसीलिए कॉल किया था। रास्ता बहुत ही खराब था, सुबह 4 बजे के जम्मू से निकले हैं जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, लेकिन अब यहाँ पहुंचकर इस वक्त 3 बजने वाले हैं, यहाँ पहुंचकर वो सारी थकान मिट गई। जब ये लगा आज के बाद ये हार्श विंटर सहन नहीं करेंगे ये मासूम बच्चे। अब इनके पास स्वेटर हैं, इनके पास वार्मर हैं, इनके पास कैप है, इनके पास सॉक्स हैं। अफसोस हुआ हमें, जैसा कि मैंने पहले बताया, हम इनके लिए शूज़ नहीं ला पाए, और इसके लिए यहाँ तक पहुँचने के लिए, इस सफ़र के लिए बहुत बहुत शुक्रिया कार्तिक साहब का, चरणदीप साहब का। कार्तिक साहब का नंबर मैंने डिस्प्ले किया था। पिछले 5-6 दिन ये लगातार ये डिस्टर्ब रहे हैं, इनका काम डिस्टर्ब रहा है, और लगातार ये इसी चीज़ में थे कि किस तरह से ये स्वेटर जो हैं ये जुटाए जाएं। जब ये लाइव चला था, उस लाइव के दौरान ही काफ़ी लोगों के कॉल आ गए, और बहुत सारे ऐसे कॉल्स आए जो एक बड़ा अमाउंट देना चाहते थे इन बच्चों के लिए, लेकिन हमने मना कर दिया। मना इसलिए कर दिया कि वो टारगेट कंप्लीट हो गया था। कुछ नाम लेने जा रहा हूं। रोमित भैया रूपनगर से, जितने भी इनर्स हैं, ये वार्मर हैं, ये सब उन्होंने दिए हैं। 15,000 रुपए की मदद उन्होंने इसके लिए दी है। शुक्रिया रोमित भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये रूपनगर से हैं। उसके बाद सलील महाजन साहब हैं, इन्होंने 80 स्वेटर, और ये शायद इनका बिजनेस भी यही है, ये इसी में डील करते हैं, तो इन्होंने इन स्वेटर को अरेंज करने में सलील साहब ने बहुत मेहनत की और बहुत साथ दिया। सलील साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो नाम है सुखदेव साहब, सुखदेव साहब मेरी कहानियों का हिस्सा रहते हैं। एक ट्रेजेडी उनके साथ हो गई थी, उन्होंने अपना जवान भाई खो दिया, लेकिन उसके बावजूद भी, उस दुख के साथ भी ये लोगों की मदद के लिए खड़े हैं। 5,000 रुपए की मदद इन्होंने इस स्वेटर खरीदने में इन्होंने की है। उसके बाद मिंटू साहब हैं, 6,000 रुपया उन्होंने दिया है। हरजीत कौर, ये गोल गुजराल से हैं, 5,000 रुपये। करण देव रिहाड़ी से 1,500 रुपये। अजय खजूरिया बरनाई से 3,000 रुपये। और कांता देवी जी, इन्होंने 10 स्वेटर दिए हैं। ये मेरे ऑफिस आए थे, ऑफिस आकर वे वहाँ पे ये स्वेटर देके गए हैं। उसके बाद इंद्रजीत सिंह है त्रिकुटा नगर से, 10 स्वेटर। और ज्योमेट्री बॉक्स 40 से 50 का नंबर होगा ज्योमेट्री बॉक्स का, जो इंद्रजीत साहब ने दिया है। नीतू जमवाल 2,000 रुपये। उत्तम चंद 1,600 रुपये। आनंद विश्वकर्मा उड़ीसा से 2,000 रुपये। विजय कुमार बेंगलुरु से 2,000 रुपये। अरुणा, इन्होंने 40 से 50 पीस जो हैं वो सॉक्स के भेजे हैं। अरुणा जी, ये भी मेरी कहानी का हिस्सा रहती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। केपी सैनी साहब, इन्होंने 15 स्वेटर भेजे हैं इन बच्चों के लिए। और सैनी साहब यहाँ आना चाहते थे, हमने उनको मना कर दिया। रास्ता बहुत दुर्गम था और गाड़ी में इतनी जगह भी नहीं थी। एक और गाड़ी लेके आते, वो छोटी गाड़ी थी, यहाँ तक पहुँच ही नहीं पाती। सैनी साहब इन बच्चों को मिलना चाहते थे, लेकिन वो नहीं आ पाए। बोधराज जी यखनूर से हैं, 5 स्वेटर इन्होंने भेजे हैं बच्चों के लिए। बोधराज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ज्योति हैं, उन्होंने 30 से 40 कैप्स, टोपियां इन बच्चों के लिए भेजी हैं ज्योति जी ने। धीरज जी ने 1,000 रुपया दिया है, ये मेरी कहानी का हिस्सा रहते हैं। ज्योति जी भी मेरी कहानी का हिस्सा रहती हैं। धीरज जी ने 1,000 रुपया भेजा है। ज्योति हैं गोल गुजराल कैंप से, इन्होंने 500 रुपये दिए हैं इन लोगों की मदद से। उसके बाद कुछ और नाम हैं जो मैं लेना भूल गया, वो मैं ले लेता हूं, जिनको हमने मना कर दिया। बहुत बड़ा आंकड़ा है। चाइना से कॉल आया था, वो कहते थे कि कितना चाहिए, 200 स्वेटर, 300 स्वेटर, 400 स्वेटर मैं दूंगा। हमने मना कर दिया, टारगेट अचीव हो गया, हमने वो कंप्लीट कर लिया। सुनीता जी हैं, ये 50,000 रुपये देना चाहती थी इन बच्चों के लिए। कोई भी बच्चा ठंड में ठिठुरे ना, मना कर दिया, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं थी। आप लोगों ने उस लाइव के दौरान ही वो टारगेट हमने अचीव कर लिया था, लेकिन उसको अमली जामा पहनाना, उसको ग्राउंड पे उतारना, ये ज़रूरी था। वक्त लगा इसमें, लेकिन हम पहुंच गए। लगभग मुझे लगता है 200 से 250 के बीच इन बच्चों के पास आज स्वेटर हैं। और ये सब वो बच्चे हैं, अशोक साहब यहीं के रहने वाले हैं, ये वो बच्चे हैं जो बिल्कुल ग्राउंड से जुड़े हुए हैं। और इनमें से एक बड़ा नंबर यो भी है जिन्होंने अपने पेरेंट्स को खो दिया है, पढ़ रहे हैं इस फटे हाल में।
ये तारीफ करनी पड़ेगी कार्तिक साहब की, क्योंकि इतने कॉल्स कार्तिक साहब सुबह 4 बजे निकले थे, पहुंच गए हैं, इन बच्चों से मिले आप आकर, और ये 5-6 पिछला एक हफ्ता आपके लिए मुझे लगता है बड़ा डिस्टर्ब रहा। बिल्कुल पाजी, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए हैं जब से आपने वो लाइव किया हुआ है, बहुत कॉल्स आए हैं, मैं गिना नहीं सकता कितने लोगों के कॉल आए हैं, लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है पाजी। वो उस दिन शायद अशोक भैया बात कर रहे थे लाइन पे आपके साथ, शायद वो नहीं बता पाए एक्चुअल सिचुएशन क्या है यहाँ पहुँच के। यहाँ बच्चों की हालत देखो, जूते देखो, इनके कपड़े देखो, आपको देख के रियलाइज़ होगा कि यार ये भी एक इंडिया का पार्ट है, ये भी एक भारत है जो शायद हमें दिखाया नहीं जाता, लेकिन ये भी एक भारत है। यहाँ तक सड़क नहीं पहुंची, यहाँ तक ये बच्चे किस हालत में ये स्कूल जा रहे हैं, इतनी ठंड, ये अभी आज धूप चढ़ी है तब भी मुझे इतनी ठंड लग रही है, रास्ते में कामते कामते आया हूँ आपके साथ ही, आपको पता ही है इतनी ज़्यादा ठंड मुझे लगी है। और पाजी एक चीज़ का बड़ा दुख रह गया हमारे पास, हम चाहते तो जितना लोगों ने साथ दिया ना, ये जितने जूते फटे हुए ना, बहुत आराम से, मुझे लगता है मैंने कम से कम भी 60 से 70 लोगों को मना किया है, 60 से 70 लोगों को मना किया है। और कुछ लोग तो ऐसे थे पाजी जो बड़ा बड़ा अमाउंट डोनेट करना चाहते थे। 2 लोगों का नाम मैं बड़े दिल से लेना चाहूँगा। एक सलील महाजन, सबसे पहले पाजी ये जितना काम अरेंज हुआ है ना, बेस्ट रेट्स में, अच्छे रेट्स में, वो इस बिज़नेस से डील करते हैं। जम्मू से हमें वार्मर्स जो सॉक्स और ये चीज़ें हमने जम्मू से परचेज करी हैं बहुत ही अच्छे रेट पे। और ये जो स्वेटर्स है, क्योंकि एक ही दुकान पे जम्मू में सारे साइजेस नहीं मिल रहे थे, तो ये साइजेस भी उन्होंने लुधियाना से अरेंज करा के दूंगा। सलील भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपके सपोर्ट के बिना ये काम इतनी जल्दी हम नहीं कर पाते। एक रोमित भी हैं, उन्होंने तो ये तक कह दिया था कि 200 वार्मर्स लगते मैं 200 दे दूंगा, लेकिन पाजी कुछ और लोगों की भी सेवा हमने लगानी थी, तो उनसे सिर्फ 15,000 रुपया लिया। ये वार्मर्स जो मिल पाए उनमें सबसे अहम रोल उन दोनों का, बाकी तो हमारे साथ रेगुलर चलने वाले लोग हैं ही हैं पाजी। कार्तिक साहब बहुत परेशान हैं, परेशान इसलिए हैं कि जिन लोगों के मैंने नाम लिए वो तो अकाउंट में आ गया, वो हमारे लिस्ट में आ गए कि इन लोगों ने इतने पैसे दिए हैं, ये खरीदेंगे। 770 रुपये, 770 रुपये कुछ ऐसे लोगों ने दिए हैं जिनको हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। ये पिछले पूरे रास्ते मुझे बताते आए हैं, उन 770 रुपये का मैं क्या करूं, क्या करोगे उन 770? पाजी 770 मुझे समझ नहीं आया एक्चुअली में। वो आपने जो नंबर डिस्प्ले किया था ना, कुछ लोगों को लगा शायद ये नंबर जो है इसमें पैसे, कभी 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये, 2000, 1500, वो तो मैं आइडेंटिफाई करके मैंने वो नाम लिख लिए क्योंकि एक मैसेज आता है। लेकिन कुछ लोगों का सीधा सिर्फ मैसेज आया, पता नहीं लगा वो कौन लोग हैं। शूज देने हैं इनको अभी। हाँ पाजी बिल्कुल, वो पैसे हम 770 रुपये वहाँ यूज हो जाएंगे, डेफिनेटली वो वहाँ यूटिलाइज करने हैं पाजी। चरणदीप साहब, ये मेरा भाई आज सुबह 3 बजे ही उठ गया था, शायद रोज़ 5 बजे उठता होगा, आज जल्दी उठ गया। चरणदीप साहब, रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ था, इन बच्चों से आप पहले भी मिले, यहाँ भी मिले, हालत देखी इनकी, क्या कहोगे? ਭਾਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਭਾਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਸਵੈਟਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਵਿੱਚ ਤੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਣਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ ਗਰਮ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਠੰਡ ਲੱਗੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਸ਼ਰਟ, ਤੇ ਬਗੈਰ ਸਵੈਟਰ ਦੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਰਾਬਾਂ ਸਨ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ੂਜ਼ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਜਰਾਬਾਂ ਪਾ ਕੇ ਆਏ ਸਨ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਟਰ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੂਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ। शुक्रिया साहब। सच बोलने में कोई परहेज नहीं करना चाहिए, सच बोलने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। बड़ी बुलंद आवाज में कह रहा हूं, बुरी हालत में ये भारत था, बुरी हालत में था। आते हो आप हेलीकॉप्टर में, इलेक्शन के दौरान हेलीकॉप्टर में आते हो, हवा में आते हो, हवा में बातें करते हो, हवा में वापस चले जाते हो। लेकिन ये लोग उम्मीद लेकर पैदा होते हैं, उम्मीद लेकर जवान होते हैं, उम्मीद लेकर बूढ़े होते हैं, और उम्मीद के साथ ही मर जाते हैं। ये जिंदगी सच है, ये नहीं दिखाया जाता। ये अशोक साहब हैं जो उस लाइव के दौरान भी जब मुझसे बात कर रहे थे, उससे पहले जब इन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दी, ये इमोशनल हो गए। इन्होंने कहा कि मैं, अंदर वार्मर है, ऊपर स्वेटर है, उसके आगे मैंने जैकेट पहना है, फिर भी ठंड लग रही है। अगर 8-10 का नंबर होता तो मैं स्वेटर दे देता, जब बहुत ज़्यादा नंबर है, इसलिए उन्होंने मुझे कॉल किया। अशोक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपको किसी का दर्द का एहसास हुआ और आपने हमें कॉल किया। शुक्रिया सर, शुक्रिया। शुक्रिया तो मैं आप लोगों का करूँगा, और सबसे बड़ा तो मैं पहला सोर्स आप ही हैं जिन्होंने इतना कोशिश की। और फिर दूसरी चीज़ मैं ये कहूँगा, जिन लोगों ने डोनेट किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने इतनी बड़ी हेल्प करी है। और ख़ासकर बचपन, बच्चा चाहे किसी का हो चाहे हमारा हो, बचपन तो बचपन है, उसमें हमारे किसी से कोई लेन देन नहीं, सबको लगती है, ठंड सबको लगती है। तो मैं ये कहूँगा कि आज मुझे बड़ी खुशी हुई
कि हम अगर हमारे मतलब हमने किया क्या है, लेकिन फिर भी चलो एक मेरा मैसेज देने की वजह से अगर आप लोगों ने इतना किया है, या सब लोगों ने डोनेट करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं, तो बड़ी खुशी की बात है। और मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगा कि इंसानियत की हेल्प अगर हम कर आप सकते हैं तो खुश हो? करनी चाहिए। जो जिसके लिए फ़ोन किया था पूरा हो गया? बिल्कुल सर, बिल्कुल वो पूरा हो गया। बिल्कुल सर, वो हम जो कर पाए, आप सब लोग मिल करके सब ने जो किया है, उससे बड़ी खुशी है मुझे कि हम मतलब खास करके बच्चों की हेल्प करना एक बड़ी बात है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। आपकी आंखें नम हो गई थी जब आप मुझसे बात कर रहे थे। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। देखा था। तो सिचुएशन को अगर आप समझने की कोशिश करें तो जैसे आज भी आपने देखा है, जैसे कुछ बच्चों के शूज़ फटे हुए हैं, कुछ चप्पल पहन के इस सर्दी में भी स्कूल जा रहे हैं, तो एक मतलब बहुत बड़ी बात है। अब मैं आज एक्चुअली आपको बताऊं तो मैं 3 दिन के बाद तो मैंने भी हाथ मुंह धोया। इधर इतनी ठंड है, आज फिर धूप निकली है, तो नहीं तो वैसे ठंड बड़ी है। तो ये बच्चे कैसे सहन बच्चे मतलब किस तरह से सफ़र का, अभी छुट्टियां भी अनाउंस हो गई हैं, बिल्कुल। लेकिन वो बच्चे अभी तक चप्पल पहन के स्कूल जा रहे हैं। बिल्कुल पाजी। और तरक्की की बात करूं, यहाँ पर अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। यहाँ तक अभी तक सड़क नहीं पहुंची है। 75 सालों में आपने 75 करोड़ वादे किए होंगे, लेकिन इनको सड़क नहीं दी आपने। किस विकास की बात करते हो? झूठ बोलते हो, सफ़ेद झूठ। लेकिन हमें खुशी है आज ये बच्चे जो सिर्फ शर्ट्स में थे, बिना स्वेटर के थे, खुशी है कि आज हम इनको एक रंग दे पाए हैं। आज हम इनको एक गर्मी का एहसास करा पाए हैं। बस यही था, यही आप तक पहुंचाना था। इन मासूम चेहरों के पीछे की तकलीफ जो ये कभी बयान नहीं करेंगे। ये कहते हैं नहीं हमें ठंड ही नहीं लगती, इसके अलावा क्या कहेंगे। मुझे खुशी है कि आज एक और कहानी आपने उसका सुखद आनंद करवाया। आप लोगों ने, अशोक साहब ने मुझसे कहा था कि आप मदद करोगे। मैंने तब भी इन्हें कहा था कि मैं मदद नहीं करता हूं जनाब, मदद करने वाले कोई और हैं, मदद करने वाले कोई और हैं जिनको हम गुरुद्वारों में, मंदिर में, मस्जिद में ढूंढते हैं। सबसे बड़ी सेवा इंसानियत की सेवा है। उससे बड़ी कोई पूजा नहीं, उससे बड़ी कोई इबादत नहीं। वो चेहरे कुछ और हैं। जो बात हम जुबान से निकालते हैं वो पूरा कर देते हैं। हम पर ट्रस्ट करने के लिए, हम पर विश्वास करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यहां 75 सालों में सड़क नहीं पहुंच पाई, यहां इन बच्चों को आप पूरी सुविधा नहीं दे पाए। यहां आप इलेक्शन के दौरान हेलीकॉप्टर में आते हो, उड़ते चले जाते हो, उड़ते वादे कर कर। वहां स्टेट सेंटिनल का कैमरा पहुंचा और असरदार पहुंचा, और ये सब आप लोगों की दुआओं का नतीजा है। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।